अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का, नए हॉस्पिटल का यहाँ पे अब कुछ ही दिनों में ऐसा भव्य यज्ञ नहीं हुआ था। उसका जो है 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि जैसे रावण को मारकर और जो राक्षसों का ये हुआ था, पूरी विशुद्धिकरण फैल गई थी, शुद्धिकरण के लिए पूरा वातावरण को चेंज। बिहार के बाहर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लोग बाहर चेन्नई और कहाँ कहाँ जाते थे, अब आपके यही छपरा के मस्तीचक गाँव में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अब आप नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के परसा प्रखंड के मस्तीचक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मस्तीचक का जब नाम आता है तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का नाम आता है और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का, नए हॉस्पिटल का यहाँ पे अब कुछ ही दिनों में शुभारंभ होगा। शुभारंभ बहुत ही, अगर यहाँ पे यज्ञ का भी विशेष करके आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ में अगर बात करें तो 251 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। पूरे बिहार में की बात करें और पूरे भारत की बात करें तो एक अलग एक अद्भुत यज्ञ हो रहा है और इस पंडाल, इस मंडप को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मंडप जो बन रहा है, ये मंडप पे कुछ विशेष दूरी में बन रहा है। बहुत सारे यज्ञ आप लोग देखे होंगे लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं देखे होंगे। और मंडप का जो प्रारूप है, एक बार कैमरामैन को बोलेंगे कि इस मंडप का प्रारूप दिखाने का प्रयास करें। ये मंडप का प्रारूप जो बन रहा है, अभी की स्थिति में 5 से 6 दिन बाकी है लेकिन पूरा तैयारियां चल रही है। चारों तरफ कहीं प्रवचन के लिए अलग है और कहीं भी कहीं अलग अलग पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें क्या होगा। और यहाँ पे हमारे साथ अमित जी हैं, कुछ और जो इस हॉस्पिटल के प्रबंधक लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सभी आपके टसन न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सर अगर बात करें तो 251 कुंडीय यज्ञ क्या है? ये गायत्री महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे। 251 कुंडीय लघु अश्वमेध यज्ञ जो है, ये इससे पहले 1994 में हुआ था, जो कि पटना में हुआ था। उसके बाद इतना बड़ा इतना मतलब बड़े पैमाने पे ऐसा भव्य यज्ञ नहीं हुआ था। उसका जो है 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 3 नवंबर तक चलेगा ये यज्ञ। इसमें क्या विशेष करके अगर बात करें तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल और नए अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन को बोलेंगे ये पीछे का दृश्य है लेकिन आगे का जो दृश्य है एक अद्भुत दृश्य है। वो मंदिर भी बनाया जा रहा है और यहाँ पे उद्घाटन में कौन आ रहे हैं? उद्घाटन में तो मुख्य रूप से राज्यपाल तो रहेंगे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति लोग आएंगे इस प्रोग्राम में। इस मंडप की बात करें तो इसमें मंडप में कितने वैसे कुंड रहेंगे और इसमें क्या क्या प्रबंध रहेगा विशेष करके जो अभी तक की स्थिति में बहुत सारे यज्ञ में नहीं होता है? देखिए, बहुत सारे आप यज्ञ देखे होंगे, उसमें एक कुंड होता है, बाकी मेला होता है। यहाँ पे गायत्री परिवार में क्या होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से मतलब वैदिक तरीके से एक तो आपका कलश, हमारा जो यज्ञशाला है वो देख रहे हैं। और जो बाकी यज्ञ में, हमारे यज्ञ में फ़र्क यही कि इसमें 251 कुंड पे लगभग जो है एक बार में 1500 से 1800 आदमी बैठेंगे और टारगेट है कि एक दिन में कम से कम 15,000 से 17,000 आदमी का जो है गायत्री मंत्र का आहुति दिलवाना है, ताकि लोग, आजकल क्या है कि युवाओं में चाहे बाकी जो हमारे समाज में है एक जो हमारे संस्कृति उसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसको उत्थान के लिए यज्ञ किया जा रहा है ताकि नए लोगों को जोड़ सके, युवाओं को जानकारी, मतलब ये शिक्षा मिल सके कि हाँ भाई हमारा संस्कृति किस प्रकार का था, पहले यज्ञ होता था तो कैसा होता था, यज्ञ में कौन कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती है, तो उसके लिए खास करके यज्ञ किया जा रहा है युवाओं के लिए। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत बड़े बड़े जो कंपनियों का भी उद्घाटन होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे अगर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे यज्ञ क्यों होता है और यज्ञ के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये जो हॉस्पिटल चलता है वो गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक के द्वारा ही संचालित होता है। तो एक हॉस्पिटल अलग है और गायत्री शक्तिपीठ अलग है, लेकिन हाँ संचालित वही करता है। तो क्या है कि जो शक्तिपीठ से संचालित होता है तो हमारा हर कार्यक्रम में हमारा जो है एक चाहते हैं कि एक विधिवत जो हमारा सनातन जो संस्कृति है उसको करते हुए हम अपना कार्यक्रम करें। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं? 31 तारीख को यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है और कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा? इसमें कितने लोगों का यहाँ पे जुटान का आप लोग प्रोग्रेस और कितने लोगों का मतलब मैनेजमेंट का आप लोग प्रोसेस रखे हुए हैं? कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ इस यज्ञ में लगभग बिहार के 38 जिले से आएंगे, उसके अलावा बिहार के अन्य राज्य और बाहर से भी लोग आएंगे, देश विदेश से भी लोग आएंगे। और हमारा प्रयास है कि इस 4 दिन में जो है 31 से लेकर 3 नवंबर के बीच में लगभग 51,000 लोगों को, नए लोगों को जो है गायत्री मंत्र गायत्री परिवार से जोड़ने का छाया जो है बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे
इसी हॉस्पिटल का जो एक नारी सशक्तिकरण का जो हम लोग एक कार्य चलता है उससे निकली हुई हैं। तो आप इनसे हमसे बेहतर आप जवाब ले सकते हैं। छाया जी हैं। छाया जी, क्या स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे आप लोग इस सराहनीय कार्य को कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 251 कुंडी विराट अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, ये एक लघु अश्वमेध यज्ञ है। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में राम जी जब वापस आए थे सीता जी को लेके तो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। वो अश्वमेध यज्ञ क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि जैसे रावण को मारकर और जो राक्षसों का ये हुआ था, पूरी विशुद्धिकरण फैल गई थी, शुद्धिकरण के लिए, पूरा वातावरण को चेंजेस के लिए, पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। अभी भी ये समय आ गया है कि जब हमें इस तरह की कामों को करना है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है ताकि इस पूरी जगह का शुद्धिकरण हो, लोगों के अंदर एक मानवता, इंसानियत आए, लोगों के अंदर परिवर्तन हो, एक सही मार्ग पे चलने की दिशा मिले। जो ये गायत्री विराट अश्वमेध यज्ञ है, कहा जाता है जो गायत्री माता है वो वेदों की जननी है, सद्बुद्धि की देवी है। तो लोगों को सही मार्ग में चले, सही मार्ग की ओर प्रेरित हो, सही बुद्धि आए, इसलिए ये किया गया है। एक और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये विराट अश्वमेध यज्ञ है, जैसा कि आपका पहले प्रश्न था कि ये आखिर अश्वमेध यज्ञ, हमारा जो हॉस्पिटल की जो शुरुआत हुई, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे गायत्री शक्तिपीठ से ही हुई है। ये लगभग जो शुरुआत हुई, हम लोगों ने नवरात्रि में शुरुआत किया और सेवा के भाव से शुरुआत किया। ये सिर्फ आँख का अस्पताल ही नहीं आप देख रहे हैं, जो ये आँख का अस्पताल है ये बहुत सारे काम पे करता है। नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण, साधना आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, बहुत सारी चीज़ों पर काम करती है, जिसमें 80% फ्री हम लोग सर्जरी करते हैं। मोतियाबिंद इनकी तो फ्री करते ही हैं, साथ साथ बच्चों की बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि हम लोग वहाँ पे फ्री में देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, सनातनों में संस्कृति है हमारी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक शुभ चीज़ों के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि पहले ही हमारे अमित भैया हैं जिन्होंने मेंशन किया कि हमारी जो संस्कृति में चली आ रही है उसके साथ शुरुआत करते हैं। इसीलिए ये जो विराट 251 कुंडी लघु अश्वमेध यज्ञ है, तो ये इसी जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि अब बिहार के बाहर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग बाहर चेन्नई और कहाँ जाते थे, अब आपके यही छपरा के मस्तीचक गांव में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अब आपको किसी भी आँख की कोई भी समस्या हो, चाहे काली पुतली, पर्दे की, नस की, किसी तरह की बीमारी हो, आपको यहीं पे सारा सब कुछ इलाज मिलेगा। कितने बेड का ये हॉस्पिटल बन रहा है? जो नए वाला हॉस्पिटल अभी बन रहा है, बन के तैयार हो चुका और शुभारंभ होने वाला है। ये 500 बेड का नया अस्पताल है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन अब जैसे पुतली का बदलाव, चश्मा का हटाना, आंखों की सर्जरी होना, नए जैसे आर्टिफिशियल आई का बनना, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे नए डिपार्टमेंट खुल गया। इवन अब हम लोग रिसर्च करेंगे, जैसे कि रिसर्च है कि कैसे दवा कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्या करना चाहिए, तो हर तरह की चीज़ें अब यहाँ पे अवेलेबल होगी। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं ऑडियंस से, साथ के साथ जो भी हिंदू धर्म और साथ गायत्री परिवार के जो सदस्य हैं, अदर पर्सन जो भी जुड़ना चाहते हैं और इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनसे क्या निवेदन करना, क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले बोलना चाहेंगे, गायत्री परिवार एक अलग कोई परिवार नहीं है। गायत्री कहा जाता है कि माँ सूर्य भगवान के रूप हैं, तो सूर्य भगवान तो सबको ऊर्जा देते हैं, सबको प्रकाश, नहीं कि किसी को अंधेरे किसी को प्रकाश, तो ऐसा कोई नहीं है, सब लोग जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ आँख का अस्पताल ही नहीं, एक ऐसा केंद्र है जो लोगों के अंदर चेंजेस करता है, लोगों की समाज की भलाई करता है, लोगों की मदद करना चाहता है। तो सब लोगों से यही नम्र निवेदन है कि ये जो 251 कुंडी विराट अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और इतने बड़े आँख का अस्पताल का निर्माण भी हुआ है जो लोगों की मदद के लिए, उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे बिहार का पहला सूर्य नवग्रह मंदिर बन रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य नवग्रह मंदिर होता है ग्रहों के निवारण के लिए, पूरे वैदिक तरीके से, जैसे हमारी गीता, उपनिषद और महाभारत में लिखा हुआ वही तरीके, तो आपको सूर्य नवग्रह मंदिर का भी दर्शन होगा जो रोग दोष सारे ग्रहों का निवारण करेगा। उसके साथ साथ आपके इतने बड़े आँख का अस्पताल, जो विश्व का पहला ऐसा आँख का अस्पताल बन गया जो कि छपरा के इस गाँव मस्तीचक गाँव में स्थित है, आपको देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि यहाँ लोग कैसे रह रहे। उसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगी 600 से भी अधिक लड़कियां यहाँ रहती है और वो कैसे संभाल रही हैं ये यज्ञ में, कैसे पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने ऐसे लगेगी मानो जैसे आपको अंदर एक ऐसी ऊर्जा खींच के लाई जो आपके अंदर ही पूरी परिवर्तन कर डाला है। तो आपसे अपील है, इस ऊर्जा का आप भाग लें, इसमें बढ़ चढ़ की भागीदारी लें, लोगों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आ सके और इस पुण्य की भागीदारी बन सके। बहुत जैसे कि अभी हम बात किए इनसे और एक बार अंदर आने का प्रयास करेंगे, इस जो जिसमें 251 कुंड होगा उसका हम दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो 31 तारीख का समय होगा, 31 तारीख को ये सज धज कर पूरा तैयार हो चुका होगा और चारों तरफ है, कहीं मेला होगा तो कहीं प्रवचन चल रहा होगा, अलग अलग जगहों पे। एक बार कैमरामैन को बोलेंगे कि एक बार यहाँ से आके और इसका जो दृश्य है, अंदर का जो दृश्य है पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम अखंड ज्योति हॉस्पिटल के नए जो हॉस्पिटल बन रहा है और जिसका शुभारंभ होने वाला है उसके प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो
सूर्य नवग्रह मंदिर का ये प्रारूप है और प्रारूप अभी पूरा तैयार भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कि सामने चल रहा है और इस हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं उनका भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इस साइड में मंदिर है, ये जो प्रारूप होगा, और बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में भी जो प्रारूप बनाया जा रहा है एक अलग प्रकार का प्रारूप बनाया जा रहा है। बहुत सारे जो कार्य चल रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम समय बच चुका है और इसके बारे में विशेष करके छाया मैम से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जा रहा है मंदिर का एक अलग प्रारूप बनाया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर हम लोग विजिट किए लेकिन ऐसा प्रारूप देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इसमें क्या विशेषता है? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे जो ये मंदिर बन रहा है वो सूर्य नवग्रह मंदिर बन रहा है। गायत्री माँ का भी मंदिर है, गायत्री सूर्य नवग्रह मंदिर है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे गायत्री माता स्थापित है और जो कहा जाता है जो इस अगर बात करें अखंड ज्योति के जो संस्थापक है पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा, जिनका वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, जिन्होंने अपना शरीर का त्याग कर चुके हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से, जो उनके गुरुदेव थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे, जो कि उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि वो इस काल में महादेव के अवतार थे और उनकी जो पत्नी थी वो माता पार्वती की अवतार थे। उसी रूप में वहाँ पे उनका मूर्ति स्थापित किया गया है। और जो हमारे बाबा थे जिन्हें ये पूरे गांव मस्तीचक गांव इवन और भी जगह में अगर बात करें मस्तीचक एरिया में छपरा जिला में लोग टुनटुन बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। तो उनका पूरा नाम ऐसे पंडित रमेश चंद्र शुक्ला है, उनकी मूर्ति स्थापित है। उसके साथ साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा ये है कि जो जहाँ से हमारा आँख का अस्पताल स्टार्ट हुआ था, जो गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ प्रतिदिन हवन होती है। उसके बारे में एक खासियत आपको बता दें कि वहाँ पे जो प्रतिदिन हवन होती है जिस कुंड में, उस कुंड की जो है अग्नि कभी बुझती नहीं है, वो 40 वर्ष से वैसे ही प्रज्वलित है। हिमालय से लाई हुई अग्नि वो ऐसे ही प्रज्वलित है, गुरुदेव के द्वारा जो जलाया हुआ है। उस अग्नि में मंत्र पढ़ी जाती है, सूखी लकड़ी डाली जाती है और वो खुद अग्नि प्रज्वलित होती है, जो देखने लायक है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जगह जो है खुद एक तापित जगह है, पुराना 300-400 साल पुराना नागा साधुओं का जगह है। तो वैसे ही यहाँ भी जैसे आँख का अस्पताल निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण हुई और यहाँ पे भी प्रतिदिन हवन करने के लिए यहाँ हवन कुंड बनाया गया है। और साथ साथ ही वहाँ गायत्री माता और गुरुजी और माता जी का भी वहाँ पे फोटो है, जो कि आप देख सकते हैं। और हवन की भी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है कि एक साथ कम से कम 8 से 10 लोग यहाँ पे बैठ के हवन प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हवन है, हवन का प्रारूप दिखाने का प्रयास करेंगे। एक गायत्री माता का मंदिर है। किसी मंदिरों में होता है कि एक दिन हवन हुई या कोई फेस्टिवल है तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिदिन हवन होगा। इसका भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो मंदिर का प्रारूप तैयार हो रहा है, एक अलग प्रारूप तैयार हो रहा है और ऊपर पे भजन भी चल रहा है। ऊपर अब भी हम चलने का प्रयास करेंगे, ऊपर का प्रारूप तो थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रांगण में आ चुके हैं। और यहाँ पे बात करें तो इसका भी जो शुभारंभ हो रहा है, बहुत सारे और एक अलग दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रारूप किस आधार पर तैयार हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो एक अलग भव्य और ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो मंदिर का गुंबद जो है एक अलग गुंबद। बिहार में ऐसा मंदिर, ये दूसरा मंदिर है जो बोध गया में, वैसे यहाँ पर मंदिर उसी तरह से पूरी तरह से इसका निर्माण हुआ है। और ऐसा बिहार में दूसरा मंदिर मिल रहा है देखने में, और ऐसा मंदिर आपके आसपास में कहीं पर भी नहीं है। और यह सबके लोगों को देखने के बाद एक धर्म प्रेमी स्थलों धार्मिक जो धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि रखने वाले हैं, उनके मन में श्रद्धा उभरने और धर्म के प्रति जागरूक होने का और उन्हें जागरूक करने का एक निरंतर जो पूज्य शुक्ला बाबा जी का जो एक इच्छा रहे, उस इच्छा के तहत इसका जो निर्माण हुआ है, इससे धर्म प्रेमी संगठन और बढ़ते ही जाएंगे। और इस कारण से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी लोगों के प्रति आकर्षित करेगी और इससे लोग सीख भी लेंगे कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या क्या उपलब्धियाँ हो सकती हैं। एक मंदिर निर्माण होने से क्या क्या हमें फ़ायदा होता है, इससे भी यहाँ पर भी सीख मिलेगी लोगों को, क्योंकि इतने भव्य मंदिर निर्माण होने से किसी एक ही व्यक्ति का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक तो पुजारी रहता है, पहला उसका फ़ायदा हो गया, दूसरा फ़ायदा हो गया जो यहाँ फूल माला लेके आएंगे उनका फ़ायदा। यानी एक मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होने से एक व्यक्ति नहीं कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस अद्वितीय यज्ञ में ऐसी वैदिक यज्ञशाला के निर्माण हुआ जो आपके बिहार में, ऐसे बिहार में कभी भी देखने को नहीं मिला, आसपास भी नहीं देखने को मिला, कहीं पर भी जहाँ जहाँ गए देखने को मिला। पर 11 मंजिला है और अद्वितीय, अभी हमने देख कर भी आया और वहाँ पर लोग देख भी रहे हैं।